अगर कितनी भी नमाजें पढ़ ले, कितने भी रोजे रख ले, अगर शोहर पर जुल्म करती है, ज्यादती करती है, शोहर को बिला वजह सताती है, उस पर जुल्म ज्यादतियां करती है, बिला वजह उसको टाउचर करती है, बिला वजह अपने शोहर को परेशान करती है, अगर वो घर से निकलता है तो अपनी मांग का मुतालबा करती है, घर में आता है तो मांग का मुतालबा करती है, आका फरमाते हैं कितनी नेकोकार बन जाए लेकिन अगर शोहर की फरमाबरदार नहीं है तो जन्नत में नहीं जा सकती है। औरतों के लिए जन्नत को अल्लाह ने शोहरों की खिदमत में रख दिया है, शोहरों की फरमाबरदारी में रख दिया है। महबूब किबरिया फरमाते हैं अगर औरत अपने शोहर को राजी कर ले, शोहर की खिदमत और फरमाबरदारी कर ले, आका फरमाते हैं फिर परवरदिगारे आलम उसको जन्नत अता फरमा, जन्नत का परवाना मिल जाएगा। हजरात, लेकिन आज अपने मुआशरे का जायजा लें, आज हालात बड़े नाजुक हैं मुआशरे के। बहुत कम घर हैं जहां पर दोनों सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत कम हैं। वरना ज़ौजैन में आप मुआयना करके देखें और आपका मुशाहदा भी होगा, ज़ौजैन में कोई बीवी से परेशान है, कोई शोहर से परेशान है, ये दोनों का मामला नजर आता है। क्यों नजर आता है मेरे भाई? हमने ये समझ रखा है, हम समझते हैं कि मेरी किस्मत में कैसी बीवी अल्लाह ने दे दी है। शोहर समझता है बीवी बड़ी बुरी आ गई है, बीवी समझती है ये शोहर जो है बड़ा बदमिजाज आ गया है, मेरी शादी तो किसी और से हो जाती। ये हमारे जहनों में रोना आता है, ये दुखड़े हम सुनाते हैं दूसरों को, एक दूसरे को हम सुनाते नजर आते हैं। गोया कि हमने तकदीर पर ईमान नहीं ये है, अगर बंदा तकदीर पर ईमान रख ले, अपनी तकदीर पर ईमान पर कायम हो जाए कि तकदीर भी बरहक है, अल्लाह ने जैसी बीवी को लिख दिया है, जैसे शोहर को तकदीर में लिख दिया है, हज़रात मोहतरम ऐसा मिल के रहेगा। याद रखो जितने घरों के अंदर फसादात होते हैं, जितने घरों के अंदर झगड़े होते हैं, बीवी शोहर की बुराई करती है, शोहर बीवी की बुराई करता है, ये तमाम झगड़ों की जड़ ये है हमने तकदीर पर ईमान रखना बंद कर दिया है। जिस दिन हमारा तकदीर पर ईमान हो जाएगा, घरों के अंदर से तमाम झगड़ों का खात्मा हो जाए, तमाम झगड़े खत्म हो जाए। जरूरत है आज बेदारी पैदा करें, अपने आप को सुधारें, ढालें इस्लाम के अंदर। देखिए औरतें खुदा से जब डरना शुरू कर देती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मकाम भी बड़ा ही अता फरमाता है, बड़ा मकाम मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है जो मुझसे डरता है ना तो फिर मैं उसकी शोहरत को खुद ब खुद लोगों में बढ़ा दूंगा। इज्जतें अगर चाहिए खुदा से डर के काम करें, हर वक्त ये सोचें खुदा हमें देख रहा है। शोहरत अगर चाहिए खुदा से डर जाएं मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। एक आप वाकया सुने, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीवी से अपने मशवरा करते हैं, मेरी ज़ौजा मैं ना अपने बेटे का निकाह करना चाहता हूँ, बीवी की मुझे तलाश है। हजरत की बीवी कहती हैं, अर्ज करती हैं मेरे सरताज आप ना किसी नेक खानदान की बच्ची को तलाशिएगा, उससे बेटे का निकाह कीजिए। हजरत उमर फरमाते हैं मेरी बीवी मैं यही सोच लेके चल रहा हूँ, जब मैं मदीने की गलियों में घूमता हूँ मैं देखा करता हूँ किसकी बंदी नेक है, मैं देखा करता हूँ, मैं मुआयना करता हूँ, किसी घर की तारीफ में मुझे मिल जाए किसी बेटी की, मैं उससे अपने बेटे का रिश्ता कर दूं, उससे बेटे का निकाह कर दूं। हजरत ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, फरमाते हैं मैं ना मदीने के अंदर टहल रहा था, मैं उस वक्त में खलीफा था, फरमाते हैं मदीने का हुक्मरान था, मैं टहल रहा था मदीने में, कोई परेशान हाल तो नहीं है, मैं इसलिए टहला करता था मदीने की गलियों में, लेकिन मैंने देखा था एक बच्ची मुझे पसंद आ गई थी, बच्ची की बात ने मुझे अपनी तरफ माइल कर दिया था और मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इसी बच्ची से अपने बेटे का निकाह कर दूं। फरमाते हैं मैं ना उस बच्ची के घर वालों के पास में जाता हूँ, मैंने कहा मैं अब आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, अपने बेटे की रिश्ता आपकी बेटी से करना चाहता हूँ, आप अगर मंजूर करें तो मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से कर देता हूँ। हजरात घर वालों ने सोचा है वक्त के अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हमारे लिए तो खुशनसीबी की बात है हजरत उमर के घर जाने वाली जो बहू बने वो हमारी बेटी बने। हजरात उन्होंने इजाजत दे दी है कि उमर फारूक आपको इजाजत है, आप अपने बेटे का निकाह हमारी बेटी से कर सकते हैं, हम इससे राजी हैं। हजरात मोहतरम बेटी का निकाह कर दिया जाता है। अब यह हजरत उमर की जात को जरा मुलाहजा कीजिएगा, हजरत
उमर का बयान मिलता है, जब भी घर में आते थे आप सबसे पहले ना कोई चीज लेके आते थे, उस बच्ची को पेश किया करते थे जिस बच्ची से अपने बेटे का निकाह करके लाए हैं, जिसको बिया के लाए हैं। हजरत सबसे पहले सामान उसको दिया जाता था। बच्ची बड़ी खुश थी। एक दिन पूछा था हजरत उमर से बच्ची ने, ए मेरे सर आप जरा ये बता दीजिए, ए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप ये बता दीजिए आपका मकाम इतना बड़ा है, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन एक गरीब की शहजादी से आप बिया करके लाए हैं, अपने बेटे की शादी इस गरीब की बेटी से करके लाए हैं। आपका नजरिया समझ में नहीं आया है, आपने किस वजह से मुझे पसंद किया है, आप इतना प्यार क्यों देते हैं, जब भी कोई चीज लाते हैं तो पहले मुझे पेश करते हैं, बात क्या है? हजरत उमर फरमाते हैं, ए मेरी बेटी बात ये है, मुझे तेरी एक अदा पसंद आ गई थी। कहा था अब्बा जान फरमाए क्या वजह थी? हजरत उमर फरमाते हैं, बेटी मदीने की गलियों में उमर टहला करता है, उस दिन भी टहल रहा था, लेकिन मेरी वालिदा ने कहा था बेटी अभी रात का वक्त है, कोई देख नहीं रहा है, दूध के अंदर पानी मिला दे। तूने कहा था माँ अगर दुनियादार नहीं देख रहा है तो परवरदिगार तो देख रहा है। बेटी मैं तुझे इसलिए भी आके लाया हूँ कि तू अपने रसूल के दीन पर भी अमल करती है, खुदा से भी डरा। माशाअल्लाह ये भाई की मोहब्बतें हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। तो ये हमारे अकाबिरीन का मिजाज रहा है, जिन्होंने ये पैदा किया मिजाज, उन्होंने तरजीह दी। आप जरा इस हदीस पाक, इस वाक़ये से आप समझ हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला से जो औरत डर जाती है अल्लाह उसको एक अमीरुल मोमिनीन के घर की बहू बना देगा। सुभान अल्लाह। आप अगर खुदा से डर के काम करें, परवरदिगार बड़ी इज्जतें से नवाजता है, बड़ी शोहरतें खुदा की बारगाह में मिलती हैं। हज़रात ये तो परवरदिगार आलम ने औरत का मकाम रखा है। अब जरा पलट के देख लीजिए, सलाम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई बंदा अपनी बहन से, अपनी बेटी से इतना प्यार करे, इतना प्यार करे, फरमाते हैं, और अपनी बीवी से प्यार करे, बहुत ज्यादा प्यार करे, हुजूर फरमाते हैं मैं जब हशर का दिन होगा ना, लोग जन्नत में जाते होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाते होंगे। आका ने फरमाया जैसे ये हाथ की दो उंगलियां मिली हुई हैं, बेटी को प्यार देने वाला, अपनी बहन को प्यार देने वाला, अपनी बीवी को प्यार देने वाला, माँ को प्यार देने वाला, औरत को प्यार देने वाला, आका फरमाते हैं इसी तरह जैसे दो उंगलियां मिली हुई हैं, अपने साथ जोड़कर उसको जन्नत में लेके जाओ। और जो औरतों को इज्जत दे, औरतों को प्यार दे, मोहब्बत से पेश आए, अल्लाह के रसूल ने उसको मुजदा सुनाया है, जन्नत में लेके साथ जाऊंगा। ये आप जरा समझ लें। आज एक बात की जाती है, बड़ी बातें होती हैं कि जनाब हमारे घरों के अंदर बरकतें नहीं रही, पैसे भी कमाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं, ये हमें रोना रहता है, बड़ा दुखड़ा सुनाते हैं ये लोग, कमाते भी हैं, इंतशार बड़ा रहता है, घर लोग खुश नहीं रहते एक दूसरे से। ये वजह क्या है मौलाना साहब आप बताइए। इमाम साहब के पास लोग आके पूछते हैं, सवाल करते हैं, सबसे बड़ी वजह यह है आप अपने घर के अंदर औरतों को इज्जत देना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपके कारोबार भी चमका देगा, आपके घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल होता नजर आएगा। आप देखेंगे जिस घर के अंदर औरतों की इज्जत महफूज रहती है, औरतों को प्यार दिया जाता है, रहमत के फरिश्ते उसी घर तशरीफ लाया करते हैं। आप औरतों को पैगाम, ये पैगाम है आपके लिए, औरतों को इज्जत देना शुरू करें, इंशाअल्लाह आप भी चमकेंगे, आपका घर भी चमकेगा। बस एक मैं वाकया आपके सामने रखूं शोहर के ताल्लुक से। जो शोहर अपनी बीवी को इज्जतें देते हैं, जो शोहर बीवी से प्यार करते हैं, अल्लाह कितना बड़ा उनको इनाम अता फरमाता है। हजरत मोहतरम एक बुजुर्ग गुजरे हैं, तारीख का बड़ा नाम है, हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और उनके बारे में आता है, उनका नाम सुना था किसी मुरीद ने, उनके चाहने वाले ने, हजरत से मुलाकात करने के इरादे से वो बंदा दिल में तड़प पैदा हो जाती है, दिल में ये सोचता है मैं हजरत से एक मर्तबा मुलाकात कर लूं। हजरत को बंदा कहता है मैंने ना हजरत की बस्ती की
की तरफ सफर शुरू कर दिया है। वो कहता है मैं हजरत से एक मुलाकात करना चाहता था, मैं आ गया आपकी बस्ती में। मैंने लोगों से पता पूछा था, लोगों जरा ये बताओ हजरत अबुल हसन खिरकानी कहाँ पे मिलेंगे, उनसे मुझे मुलाकात करना है, उनके पास में मुझे जाना है, हजरत के चेहरे की जियारत करनी है। लोगों ने बताया था फला जगह पर उनका मकाम है, आप वहां पे चले जाइए। वो बंदा कहता है जो आपसे मिलने के लिए आया था, आपकी मुलाकात का मुतमन्नी था, तो जब दरवाजे पे आता है उसने दस्तक दी है, दरवाजे से आवाज आई है बुलंद लहजे में, आप अबुल हसन खिरकानी का पता पूछ रहे हैं, जाओ किसी मस्जिद में चले जाओ, वहां पर आपको वो मिल जाएंगे। वो अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे, मस्जिद में मिलेंगे, वो घर कहाँ रहा करते हैं, मस्जिद में उनको जाकर के तलाशो। हजरत को बंदा बड़ा परेशान होता है, जहन में एक सवाल आया था, मैं तो हजरत की मोहब्बत लेके दिल में आया था, मैं तो बड़ी आरजुएं लेके आया था, हजरत की जात को बड़ा मानता था, हजरत की बड़ी जात है, मैंने आपका नाम सुना था, आपकी शोहरत तो पूरे इस मुल्क के अंदर हुआ करती है, इलाका आपका मुरीद है, लेकिन घर का माहौल में ऐसा देखता हूँ आपकी बीवी पर आपका कंट्रोल नहीं नजर आता है, बीवी इतनी सख्त मिजाज है, इतने सख्त लहजे में मुझसे बात करती है। हजरात मोहतरम वो बंदा जो बदगुमानी करना उसने शुरू कर दिया है, जहन के अंदर ये तमाम बातें उसकी आ रही थी, ये तमाम बातें उसका जहन कबूल कर रहा था, लेकिन अभी मुलाकात से करना बाकी थी। मुलाकात का मुतमन्ना घर देख के आया हूँ, हजरत घर में तो मौजूद नहीं है, बताओ मस्जिद में मुझे जाना है। लोगों ने बताया है, ए बंदे सवाल करने वाले शख्स, तो मस्जिद में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि चला जा बयाबान जंगल की तरफ चला जा, जहाँ पर इंसान नहीं जाया करते हैं, लेकिन अबुल हसन खिरकानी वहां पर जाया करते हैं। अबुल हसन खिरकानी की मालूमात करते हुए बंदा जब बस्ती से बाहर निकलता है, देखता है रास्ता बड़ा अजीब रास्ता है, क्या मंजर देखता है, देखता है जब मैं रास्ते का सफर शुरू करता हूँ ना, अब उस रास्ते पर कोई इंसान नजर नहीं आता, उधर तो है झाड़ियां नजर आती हैं, बड़े पेड़ पौधे नजर आते हैं, बड़े दरख्त हैं। तो बंदा कहता है मैं देखता हूँ, मुझे तो डर सा लगना शुरू हो जाता है, मैं देखता हूँ वहाँ पर अंतहिल मौजूद है, मैं देखता हूँ वहाँ पर दरिंदे जानवर मौजूद हैं, बड़े बड़े ऊँची जानवर वहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े ऊँची चीजें वहाँ पर मौजूद हैं, इधर उधर बयाबान इलाका मुझे नजर आता है। मैं हैरान था, मौला इधर अबुल हसन खिरकानी क्या कर रहे हैं, मौला यहाँ पर क्या करने आते हैं, यहाँ पर तो इंसान की आबादी भी नहीं है, मौला यहाँ पर तो तेरा बंदे की रफाई भी किसी की नहीं है, तेरे बंदे तो बस्ती में रहते हैं, लेकिन अबुल हसन क्या आकर के यहाँ पर करते हैं। हजरात को बंदा कहता है, लोगों मैं आगे बढ़ता रहा, मैं मुश्ताक था आपसे मुलाकात करने का, मुतमन्नी था आपसे मुलाकात करने का। तो बंदा कहता है मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कोई सवारी पर आप जो है किसी सवारी पर कोई बंदा बैठा हुआ मुझे नजर आता है। मैंने सोचा मौला कौन सी सवारी यहाँ पर आ गई है, ये तो दरिंदों का इलाका है, ये तो तैरने वाले जानवरों का इलाका है। करीब होता है ना वो बंदा, देखा था वो सवारी कोई और नहीं है बल्कि शेर सवारी था, उस पर एक बंदा बैठा हुआ है, शेर की सवारी कर रहा है। वो बंदा कहता है मैं हैरान हो गया, खुदा की बारगाह में हाथों को उठा दिया, ए मालिको मौला मुझे नजर नहीं आता, मौला तेरे ज़हन से बाहर की बात है, मौला ये बंदा कौन है, तूने परवरदिगार आलम ये तो आज इसने मिजाज बदल दिया है शेर की तबीयत का। शेर का काम तो ये है किसी जिंदा इंसान को देखता है अपना शिकार बना लिया करता है, अपने आप खा लिया करता है, ये तो शिकार बनाया करता है इंसानों का। लेकिन ये बंदा तो अजीब बंदा है, ये शेर पर बैठा हुआ नजर आता है, शेर की सवारी करता हुआ नजर आता है। मौला जवाब मुझे चाहिए। हजरात को बंदा यानी के पर पेश कर रहा है, फरियाद पर फरियाद पेश कर रहा है। हजरात उसकी फरियाद करती है, अलीका पड़ता है, वो बंदा जब आगे बढ़ा है उधर से वो शेर आगे आ जाता है। जब दोनों पास में आते हैं आपने एक पुरानी चेहरे को देखा है, सुभान अल्लाह, उस पर एक पुरानी चेहरे वाला आदमी बैठा है। वो कौन है हजरात? वो बंदा कहता है हजरत आप नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? आपने फरमाया है मुझे ही अबुल हसन खिरकानी कहा जाता है, मुझे ही लोग अबुल हसन खिरकानी के नाम से जानते हैं। हजरात को बंदे ने जब इतना सुना है हैरान हो गया, कहता है अर्ज करता है हजरत जी इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मैंने तो आज तक ये सुना था और ये देखा था जब भी शेर के सामने इंसान आता है तो उसको मार दिया करता है, लेकिन आज शेर की तबीयत कैसे बदल गई है, शेर का मिजाज कैसे बदल गया है, आप इसका जवाब दे दें। आपका अल्लाह ने
इतना बड़ा मकाम कैसे दे दिया है। आप शेर पर बैठ करके शेर की सवारी कर रहे हैं। हजरत अबुल हसन खिलकानी जवाब देते हैं, ए बंदे सुन ले, जो जहन में सवाल लेकर तू मेरी बीवी का मेरे पास आया है, जवाब ये है मेरी बीवी नमाजों की भी पाबंद है, मेरी बीवी रोजे भी रखती है, मेरी बीवी पर्दे की भी बड़ी पाबंद है, बाहया औरत है, लेकिन उसके मिजाज में जरा सख्ती है, उसका मिजाज जरा कड़क है। मैं अपनी बीवी के मिजाज पर सब्र करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, ए अबुल हसन तू अपनी बीवी को बर्दाश्त करता है, हम तुझे शेर का सवार बना, सवार बना देते हैं। दुनिया जिस शेर से घबराती है उस शेर का सवार हम तुझे बना। ये परवरदिगार आलम का मकाम होता है। बीवियों को प्यार से इज्जतें देने वालों को, आप बीवियों को प्यार से इज्जतें देखेंगे, आप अंदर खाने से भी आप चमकते नजर आएंगे, बाहर से भी आपके कारोबार चमकेंगे, खुशहालियां आपके चेहरों पर आएंगी। आज यही रोना रहता है, ये शोहर अगर बीवी को प्यार देना शुरू कर दे, शोहर और बीवी शोहर से प्यार करे, कसम खुदा की मुआशरे की तमाम खराबियों का खात्मा होता है। जी 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 सही फरमाया। ये आप जो है मैंने जो बातें कही हैं इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को ढालिए मजहब इस्लाम के अंदर। इस्लाम का क्या पैगाम है, इस्लाम ने क्या हमें सिखाया है, उसमें ढालें। इंशाअल्लाह आप भी संभरेंगे, ये मुआशरा भी संभरेगा। अगर हर घर के अंदर ये मिजाज पैदा हो जाए, बीवी ये सोच ले कभी भी मैं घर से बाहर जाऊंगी तो बगैर शोहर की इजाजत नहीं जाऊंगी, शोहर ये सोच ले कभी भी मैं घर में आऊंगा तो बीवी से सख्त लहजे में बात नहीं करूंगा, कभी बीवी को नहीं मारूंगा, अगर मैं कुछ कहूंगा तो नमाज ना पढ़ने पे बीवी को कहूंगा, अगर कुछ कहूंगा तो मैं रोजा न रखने पे बीवी को कुछ कहूंगा। हज़रात की अगर दोनों तरफ से इस तरह के हुकूक बढ़ेंगे, इस तरह बीवी समझेगी, बीवियां अगर ये सोच लेंगी, अपने जहनों में ये सवाल पैदा कर लेंगी, अगर हम घर से शोहर की इजाजत के बगैर निकलेंगे तो अल्लाह की भी लानत होगी, फरिश्ते भी लानत बरसाएंगे, मुस्तफा भी हमसे नाराज हो जाएंगे। बीवियों के जहन में जहां पर ये बात आ जाएगी, अगर बीवियां शोहरों की नाफरमानी करेंगी तो परवरदिगार भी नाराज होता है, खुदा का महबूब भी नाराज होता है, तमाम लोग नाराज हो जाते हैं, अल्लाह वाले नाराज होते हैं। हम मदारों पे बीवियां चली जाएं लेकिन शोहर की इजाजत के बगैर जा रही हैं तो वो साहिब मदार हरगिज़ राजी नहीं हो सकते हैं, वो हरगिज़ राजी नहीं हो सकते हैं जब तक कि ये बीवियां अपने शोहरों को राजी ना कर लें। अगर बीवियां शोहरों को राजी कर लेंगी तो याद रखें साहिब मदार भी इनसे राजी हैं और मुस्तफा भी राजी हैं, खुदा भी राजी हो।